नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। चलते हैं चूरू की तरफ, जहां चूरू में लंबे समय से चल रही जल भराव की समस्या से समाधान उम्मीद जगी है। जासर नेगाड़ी पर बनी रही 2 एसटीपी का काम अप्रैल में पूरा हो जाएगा। इसके बाद शहर की सीवरेज व्यवस्था में सुधार होगा। शहर में पानी भराव की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही घरों से निकलने वाला सीवरेज का पानी ट्रीट होने के बाद अब किसानों के खेतों तक पहुंचेगा और इससे किसानों को फायदा मिलेगा। आखिर किसानों को इसका फायदा कैसे मिलेगा, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। चूरू शहर में लंबे समय से जल भराव की समस्या है और लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात मिलने वाली है। नगर परिषद की तरफ से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम किया जा रहा है और नगर परिषद के 4 एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हर दिन 14 एमएलडी पानी ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने डीपीआर तैयार कर ली है और जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। चूरू ब्लॉक में नहर न होने की वजह से किसान सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में किसानों को सीवरेज का ट्रीट पानी मिलने से फसलों के उत्पादन में फायदा होगा। गाछर गांव जो है वो इस गिनानी की वजह से काफ़ी परेशान रहता था। अब जब गिनानी का काम जो है वो जोर शोर पे है, हमें इसको देख के लग रहा है कि इस बार जो बार बार टूटने की घटनाएं थी वो नहीं होंगी और आसपास के जो किसानों की जो फसलें ख़राब होती थी वो भी नहीं होगी। प्रशासन ने किसानों से बात चल रही है और शायद मेरे ख्याल से पूरी भी बात हो गई है। किसानों को इसका जो पानी है वो देने की प्रशासन भी पहल कर रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है किसानों को भी होगा और जो गाँववासी थे और जो यात्रीगण थे जो वहाँ से राहगीर गुजरते थे उनको भी काफ़ी फायदा होगा। आपको बता दें कि शहर के सीवरेज का पानी गाजर गेड़ानी में इकट्ठा होता है। बारिश के मौसम में अक्सर गेड़ानी की पाल टूट जाती है और ये गाजर के ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए गाजर गेनानी पर 7 एमएलडी एसटीपी अपग्रेडेशन और 3.5 एमएलडी नए एसटीपी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से गाजर गेनानी की पाल टूटने के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। 10.5 एमएलडी है यहाँ पे पूरी कैपेसिटी। 7 एमएलडी इधर है, 3.5 एमएलडी इधर है, 10.5 है पूरा। इसमें सिविल का वर्क है ना लगभग पूरा हो चुका है, 95% या 100% ही हो गया है। मैकेनिकल काम बचा है थोड़ा सा, वो और अप्रैल माह में स्टार्ट हो जाएगा। जो सिटी का जो वेस्टेज पानी होता है जैसे सीवरेज का, गटर का, किचन का, वो यहाँ पर आता है पानी। जो सीवर लाइन डाले हैं जो नेटवर्क में, पंपिंग के द्वारा यहाँ पर आता है, उधर वहाँ से ये इन गिनानी में आता है। गिनानी से पंपिंग के द्वारा इनमें फिल्टर करके और खेती के लिए दिया जाएगा। इसमें लोग खेती का लाभ रखते हैं और 14 गाँव को लाभ मिलेगा। इसका काम पूरा है, लगभग सिविल का काम 100% हो गया है। ये मैकेनिकल काम बचा है। मैकेनिकल काम में अभी लगभग मान लो 50% हो गया, 50% अभी हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रभारी एक्सीएन पूर्णिमा यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 4 एसटीपी से पाइपलाइनों के माध्यम से खेतों तक पानी सप्लाई किया जाएगा। हर एसटीपी से उसके निकट स्थित सभी गांवों तक पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, जो कि खेतों से होते हुए निकलेंगी। खेतों में वाल्व लगाए जाएंगे, जिससे किसान अपनी जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल कर सकेगा। हर एसटीपी से करीब 3 से 4 गांव जुड़ेंगे। साथ ही शुरुआत में ये पानी किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद राजस्व बढ़ाने के लिए इसके लिए शुल्क लिया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर किसान भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। अब तक 120 किसान खेतों में पाइपलाइन डालने की लिखित में सहमति दे चुके हैं और इसके अलावा एसटीपी का पानी पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों के लिए वन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के सभी पार्कों में भी इसका उपयोग होगा। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि एसटीपी अपग्रेडेशन का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इनके शुरू होते ही गाजर गेड़ानी में पानी का दबाव कम होगा। शहर की 90% से अधिक सीवरेज का पानी ट्रीट होगा। शहर में जौहरी सागर पर बनने वाले पंपिंग स्टेशन का काम भी शुरू हो चुका है। इससे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुधरेगी। जौहरी सागर इलाके में पानी भरने की समस्या सबसे ज्यादा है और कई सालों से है। पंपिंग स्टेशन का काम पूरा होने के बाद इस समस्या का भी स्थायी समाधान हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद बजट के अभाव में फाइलों में अटक कर रह गया, लेकिन अब काम शुरू हो चुका है और अगर ये तय समय में पूरा हो जाएगा तो पानी भरने की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये अमृत 2 योजना में 7 एमएलडी एसटीपी का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और एक 3.5 एमएलडी नया प्लांट बन रहा है एसटीपी, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो शहर का 90+ % पानी है जो वेस्ट वाटर है सीवरेज का, वो ट्रीट हो पाएगा
और ये ट्रीट होने के बाद में जो पानी का फर्दर यूज़ करना है तो उसके लिए रीयूज़ की हम एक DPR सेपरेट बना रहे हैं। उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। कंसल्टेंट के साथ 2-4 हमारी मीटिंग भी हो गई और उनको हमने प्लान समझाया कि किस तरह से खेतों तक हमें पानी पहुंचाना है, क्योंकि चूरू में औद्योगिक प्रयोजन कुछ भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है। तो हमने कृषि को फोकस किया है कि वो पानी किसानों तक पहुँचे और उनको कृषि में लाभ हो। और जैसे DPR तैयार होगी तो हम सरकार को अमृत 2 योजना में ही सैंक्शन के लिए सरकार को भिजवाएंगे। अमृत योजना 2 के तहत करीब 10 करोड़ की लागत से ये काम चल रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर गांव के ग्रामीणों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। शहर में बारिश के दौरान भरने वाले पानी की समस्या का भी काफी हद तक समाधान होगा। इसके साथ ही इसके 3.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले खेतों के किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाएगा। गिनाड़ी को तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा और चारों ओर पौधे लगाकर पार्क भी तैयार किया जाएगा। गासर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अब जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। प्लांट बनने से कहीं ना कहीं चूरू वासियों को भारी राहत मिलेगी, विशेष रूप से गासर गांव के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हर साल बिना बारिश के यहां पर बाढ़ आ जाती थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी। गासर गिनानी टूटने से न सिर्फ गासर के ग्रामीणों को बल्कि यहाँ से गुजरने वाली रोडों के ऊपर भी बाढ़ जैसे हालात हो जाते थे, जिसके बाद से लोगों को परेशानी होती थी और लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिलता था। लेकिन प्लांट बनने के बाद यहाँ से निकलने वाले पानी से गाँव के लोग खेती कर सकेंगे। तकरीबन 14 गांव के लोगों को ये पानी है वो मिलेगा, जिससे गांव के लोग हैं वो खेती कर सकेंगे। नगर परिषद की ओर से गासर गिनानी को लेकर गंभीरता दिखाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब जल्द ही प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।